जी बेटा, सेकंड वीडियो है रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चंस की। और यहाँ पर जो है हम 20 करवा दिए थे पहले, अब 21 से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस। ये 21 आ गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है देखते हैं कि क्या करना चाह रहा है। पहला तो काम इसने ये किया है कि एसिड से पी का रिएक्शन करवाया है। अच्छा, उससे कोई गैस बनी होगी, गैस बनने के बाद जो है ये हीट कर रहा है। ये जो प्रोसेस लगाया है ना इसने, ये स्मेल्टिंग का ही है। ये हमने जब भी देखा कि ऐसा प्रोसेस मेल्टिंग का, इसका मतलब यहाँ से गैस जानी चाहिए, या तो हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो गैसेस हो सकती है स्मेल्टिंग के लिए। कार्बन तो सॉलिड होता है, उसके लिए उसको नहीं, वो तो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, या तो आपको देखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो यहाँ पे नहीं बन सकती एसिड से। आपके पास हाइड्रोजन बन सकती है। कैसे बन सकती है? अगर मेटल एसिड से रिएक्शन करे, उससे आपके पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, वो फिर इसको स्मेल्ट कर सकती है। किसको? क्यू को। स्मेल्टिंग किस किस की होती है वो आपको पता है। स्मेल्टिंग हो सकती है कॉपर की, लेड की, जिंक की एंड कॉपर की। तो इसमें से मुझे किसको उठाना है? जो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन गुजरा था पहले भी। तो जो बिल्कुल लेस रिएक्टिव है उसको उठाना है। तो हमारे पास लेस रिएक्टिव आ जाएगा, हमारे पास कॉपर। अच्छा, अब मेटल जो है एसिड रिएक्शन करवाना ताकि हाइड्रोजन गैस बन जाए। तो कुछ मेटल्स जो है एसिड रिएक्शन नहीं करती, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो बाकी मेटल कोई हो सकता है, कॉपर नहीं करता, ये तीनों करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन बन जाएगा डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्मेल्टिंग का ही प्रोसेस है। अब ये कह रहा है यहाँ पर व्हाई द हाइड्रोजन इज अलाउड टू फ्लो ट्यूब ड्यूरिंग कूलिंग। वो कह रहा है इसमें होता क्या है कि नॉर्मली ये लिया मैंने, इसको हीट कर रहा हूँ, इधर से हाइड्रोजन पास करूंगा। जब हाइड्रोजन पास करूंगा तो हाइड्रोजन जो है इसको रिड्यूस कर देगी, और इस तरीके से बन जाएगा आपके पास कॉपर ऑक्साइड से क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हीटेड है, उसको ठंडा होने से पहले पहले आपको हाइड्रोजन को कंटिन्यूसली फ्लो करवाना है। क्योंकि अगर आपने हाइड्रोजन को फ्लो करवाना बंद किया, यहाँ से इस ट्यूब से ऑक्सीजन आ जाएगी, और अगर ऑक्सीजन आ गई तो जो आपका कॉपर बना था उसके साथ गर्म था, रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड दोबारा बन जाएगा। तो इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिएक्टिंग विद कॉपर, टू प्रिवेंट कॉपर रिएक्टिंग विद एयर या ऑक्सीजन। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। अच्छा, मरकरी एलिमेंट है, डू नॉट अप्लाई टू मरकरी। मरकरी की कौन सी बात सही नहीं होगी? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सारी मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बस वो मरकरी लिक्विड होता है। फॉर्म आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मरकरी लिक्विड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा। तो 1 एंड 2 मतलब हो जाएगा आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हाइट सॉलिड था और इसमें जो है येलो बन गया, तो येलो आपको बताया था कि लेड का ऑक्साइड होता है, तो आपके पास लेड हो गया जी। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हुआ है वीडियो नंबर 1 में। अगले पार्ट में कह रहा है कि मोस्ट रेडिली रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग होती है लोअर वाले की पहले। तो इनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है, वैसे तो स्मेल्टिंग इन दोनों की हो सकती है, इनमें से जो लेस रिएक्टिव है उसको हमने टिक करना है। तो रेडिली या आराम से या स्पीड में लेड हो जाएगा। जो लो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो। रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनती है आपके पास, बताया था आपको नंबर 1 हमने मेटल्स को रिएक्शन करवाए थे कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से करवाया था तब भी बनी थी। फिर आपके पास स्टीम से करवाया था तब भी बनी थी, और जब एसिड से करवाया था तब भी बनी थी। हाइड्रोजन गैस ही बनी थी। क्यों बनी थी? कि कोल्ड वाटर का फार्मूला मैंने उस वक्त आपको लिख के दिया था HOH करके। स्टीम में मैंने लिख के दिया था आपको H2O करके। और इधर से जो है मैंने लिख के दिया था आपको एसिड का फार्मूला H2SO4। अब होता क्या है कि किसी मेटल को जब उठाते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, मतलब कॉपर से ऊपर वाले जो होते हैं, तो जैसे मैंने कैल्शियम को उठा लिया, यहाँ पर भी कैल्शियम लगा दिया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने कैल्शियम लगा दिया। तो होगा क्या कि कैल्शियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, किससे? हाइड्रोजन से। तो इन हाइड्रोजन को वो कर देगा डिस्प्लेस। तो ये जो है कैल्शियम इनको डिस्प्लेस करना शुरू करेगा। तो पहले अगर कोल्ड वाटर हो तो आपके पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपके पास स्टीम हो तो आपके पास बन जाएगा ऑक्साइड। और अगर आपके पास एसिड हो तो फिर आपके पास बन जाएगा सॉल्ट। और सॉल्ट में आपको एसिड के हाइड्रोजन हटा के, और हर केस में इनका आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हट रही है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इनमें से कोई ऑप्शन उठाना था कि देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, नो, कैल्शियम मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, मेटल के साथ रिएक्शन। कॉपर एसिड से रिएक्शन करता नहीं है, हटा दें। कॉपर स्टीम से रिएक्शन करता ही नहीं है, हटा दें। मैग्नीशियम एंड स्टीम का रिएक्शन होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, टॉप में आते हैं। तो मैग्नीशियम लेड तक सारे रिएक्शन करते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पर मैग्नीशियम कर दूंगा इसको, तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा।
और फिर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वीडियो नंबर 1 में भी आया था। इसमें कह रहा है कि एल्यूमिनियम और उसकी नॉलेज के हिसाब से जो है बताएं आयरन की एक्सट्रैक्शन। तो लीस्ट एक्टिव इनमें से हो जाएगा आपके पास आयरन, एंड मोस्ट एक्टिव हो जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम। उसी बेस पे जो है ये आपके पास ए इज द करेक्ट आंसर। और कार्बन क्योंकि रिड्यूस कर सकता है, स्मेल्टिंग कर सकता है, तो कार्बन को काउंट किया जाता है कि वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल एम को एक्सट्रैक्ट करना है। मेटल एम जो है देखें, ये यहाँ तक जो है हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड। तो ये हो गया हमारे पास। जिंक इज एडेड टू मेटल सल्फेट, द मेटल इज डिपॉजिट एंड जिंक आयन आर फॉर्म। मतलब रिएक्शन हो गया इसका मतलब ये। मेटल एम सल्फेट मैंने लिख दिया, इसमें आपने ऐड किया था किसको, जिंक को। रिएक्शन हो गया। रिएक्शन में हुआ क्या कि जिंक ने असल में एम को डिस्प्लेस कर पॉजिटिव है, और एम जो है आपका वो पॉजिटिव 2 आयंस में चला गया। तो कौन सी मेटल है जिसको जिंक डिस्प्लेस कर सकता है? तो जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, एम जो है लेस रिएक्टिव होना चाहिए। तो जिंक से नीचे कौन सा रिएक्शन आएगा इनमें से? दैट इज अ कॉपर ओनली, बाकी सारे जिंक से ऊपर है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक इज शुड बी मोर रिएक्टिव फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस एंड दिस शुड बी लेस रिएक्टिव, तब डिस्प्लेसमेंट होती है। उससे अगर डिस्प्लेसमेंट हो गई है, इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव। Next question. What happened when zinc foil is placed in aqueous copper sulfate? अब फिर वही जिंक और कॉपर का रिएक्शन करवा रहा है। आप सोचें कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है? तो हमें देखना है कि इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है, फिर बता सकते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, मोर रिएक्टिव है, एंड कॉपर लेस रिएक्टिव है। जिंक इसको डिस्प्लेस मार देगा और कॉपर निकल जाएगा इसमें से। तो कॉपर मेटल बन जाएगी आपके पास, एंड साथ बन जाएगा आपके पास जिंक सल्फेट। अब देखें ऑब्जर्वेशन क्या पूछता है, उस लिहाज से हम करेंगे। यहाँ पर मैं फॉर द सेफ साइड की ऑब्जर्वेशन मुझे नहीं पता क्या पूछनी है, एक्वस लिख देता हूँ, यहाँ पर भी एक्वस लिख देता हूँ। अच्छा जी, कॉपर आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर आयन तो असल में +2 से 0 में चले गए। यहाँ पर इसके ऊपर -2 चार्ज था, इस पर +2 चार्ज था, और यहाँ पर 0 है, तो ये तो असल में रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज वाली बात रद्द हो गई। देयर इज नो चेंज, ये बात भी गलत है। जिंक एटम्स आर ऑक्सीडाइज, ट्रू, ये 0 था, और अब जो है इसके ऊपर -2 तो इस पे +2 हो गया, तो 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब कि ऑक्सीडाइज हो गया, ये बात सही है। जिंक सल्फेट इज प्रेसिपिटेटेड। नाउ जिंक सल्फेट तो सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, ऑल सल्फेट सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, बेरियम, लेड, तो जिंक तो सॉल्युबल होगा, तो ये वाली बात भी गलत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31, ये फिर स्मेल्टिंग का प्रोसेस है। अच्छा, अब वो आपसे दोबारा पूछ रहा है कि यहाँ से कौन सी गैस, यहाँ से आपको या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। अब तक पिछले क्वेश्चन की आपने देखा कि हमेशा हाइड्रोजन ही यूज कर रहा होता है, और वहां से कौन सा ऑक्साइड स्मेल्टिंग से हो सकता है? तो वो था आपके पास जिंक से लेके लेड तक, सॉरी कॉपर तक, सारे के सारे स्मेल्टिंग से हो सकते हैं। तो आपके पास लेड आ जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि लेड यहाँ पर आता है, और ये नहीं हो सकता, ये तो खैर गलत दिए थे। ए इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोलाइसिस से ही करना। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता था कि ग्रुप 1 का मतलब मोर रिएक्टिव होता है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज में ये करने होते हैं। इनमें से कोई है? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट डिकम्पोज एंड हीटिंग ब्लैक सॉलिड। दोबारा देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपने किसी कार्बोनेट को हीट किया, ये कॉपर का कार्बोनेट, कॉपर का ऑक्साइड था जो आपके पास बना है, किस चीज से बना होगा? कॉपर कार्बोनेट से बना होगा। तो कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि ब्लैक बन रहा है, तो इसका मतलब ये कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इट शुड बी अ ट्रांजिशन मेटल। बाकी ट्रांजिशन होंगे नहीं, ना ये ट्रांजिशन, ना ये सारे कट जाएंगे ऑप्शन। फिर वो कह रहा है कि ऑर्डर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव आना चाहिए, लिखा है उसने, और यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव आना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज से ही लेके लिखना था। तो आपके पास सीक्वेंस है कि जिंक, उसके बाद आयरन, तो मेटल आपके पास कॉपर दिया है उसने, एक दिया आपको जिंक दिया है, एक आपको आयरन दिया है। तो जिंक जो है मोस्ट एक्टिव होना चाहिए, एक ही ऑप्शन बन रहा है आपके पास, और कॉपर शुड बी द लीस्ट एक्टिव, तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच इक्वेशन शो द रिएक्शन एक्चुअली टेक प्लेस? अच्छा जी, ये असल में स्मेल्टिंग कर रहा है, ठीक है, स्मेल्टिंग मैग्नीशियम की नहीं हो सकती। इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसमें दिस इज लेस रिएक्टिव एंड दिस इज मोर रिएक्टिव,
तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इधर आते हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड लेड इज लेस रिएक्टिव। ठीक है जी, तो आपके पास जिंक जो है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, आप देखें यहाँ पर, एंड लेड जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं लास्ट वाले में, तो ये हो रही है स्मेल्टिंग। फिर ये हो रही है स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग जो है जिंक की हो सकती है, तो ये भी हो रहा है आपके पास। अब इसमें से किसको टिक करें? उसने कहा एक्चुअली टेक प्लेस। आप खुद सोच के बता दें कि असल में हम कौन से वाले रिएक्शन कर रहे थे इस चैप्टर में। हम स्मेल्टिंग वाला काम कर रहे होते हैं। जिंक ऑक्साइड को जो है हीट करेंगे इसको, और उसके ऊपर से जो है हम हाइड्रोजन को पास करेंगे, तो ये बन रहा था। ऐसे बहुत सारे आपने डायग्राम्स देखी है, इससे पहले भी इसके बाद भी। तो ये सारी की सारी स्मेल्टिंग की डायग्राम जो आपके पास आ रही थी, तो ये वाला रिएक्शन हम इसमें से टिक कर देंगे। बने तो दो थे, लेकिन हमें उनमें से बेस्ट जो था उसको चूज करना था आउट ऑफ दीज टू। एक्चुअली का वर्ड जो उसने यूज किया था। मेटल नॉट ऑक्सीडाइज बाय एडिंग वाटर। वाटर से रिएक्शन जो नहीं करेगा, वाटर से ये भी रिएक्शन कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, तो ये दो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉपर सिल्वर कहाँ है? 2 and 4, 2 and 4 CO। हाइड्रोजन से ऑक्साइड को, स्मेल्टिंग की बात हो रही है, स्मेल्टिंग किसकी हो सकती है? इनमें से कॉपर की हो सकती है और जिंक की हो सकती है, तो आपको लोअर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कॉपर को टिक करना होगा जब आपके पास दो ऑप्शन आ जाए। बाकी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी है इसने, लंबी की है कहानी। जेड मेटल रखा था उसने डब्ल्यू में, इन बीकर डब्ल्यू डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब रिएक्शन हो गया। इस बेस के ऊपर सिर्फ मैं ये लिख सकता हूँ कि Z इज मोर रिएक्टिव देन W, इसलिए रिएक्शन हुआ। अच्छा, 2 बीकर में X डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि W जो है वो X से ज्यादा रिएक्टिव हो गया। इससे ये पता चल गया, उससे ये पता चल गया था। एंड तीसरा रिएक्शन कह रहा है कि डिस्प्लेस, ये भी रिएक्शन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि X जो है वो Y से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक हो गया। अगर हम इनको जोड़ने की कोशिश करें तो पहले से पता चला था कि जिंक एंड डब्ल्यू का ये हिसाब किताब है। दूसरे से पता चला कि डब्ल्यू से एक्स नीचे है, ठीक है, और तीसरे से पता चला कि एक्स से नीचे वाई भी है। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन गया। तो दिस इज लीस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव में जिंक आना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, जिंक नहीं है, जेड है। एंड लीस्ट रिएक्टिव में आपके पास वाई आना चाहिए। ये तो आ गए। अब जो है वाई से पहले किसको होना चाहिए? एक्स को होना चाहिए। तो इधर जो है एक्स आपके पास यहाँ पे आ रहा है, और एक्स से पहले डब्ल्यू को होना चाहिए, ये रहा, और डब्ल्यू से पहले, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 39, प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड किया जाता है। ठीक है जी, तो ठीक हो गया, ये उसी से करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ही करेंगे एल्यूमिनियम के रिएक्शन। व्हिच गैसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? तो जब इसको हम इसकी बात करें तो ये हो गया मसला, चैप्टर से क्वेश्चन अलग हो गया। क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के अभी हमने किया नहीं है, तो इसलिए जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की बेस के ऊपर ही बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम कट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन कुछ रख देता हूँ बीच में, ताकि जब बच्चे आगे कहते हैं कि हाँ सर कोई मसला नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें पता चल जाता है कि क्या मसला है, बच्चे ने ये कहाँ से कर लिया होगा क्वेश्चन। तो मतलब मार्किंग स्कीम से या वैसे ही तुक्का लगा लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच चेंज मेड बाय एडिंग एन एसिड। चले देखते हैं। ये तो आपके पास हीट किया है, देखें, किसी भी चीज को हीट करते हैं उसका ऑक्साइड बन जाता है, इसको तो छोड़ दो। अच्छा जी, इसके बाद जो ये बना है ना, ये हुई स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग में आपको या तो हाइड्रोजन यूज करनी थी, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन यूज करना होता है और हीट करना होता है। ये भी नहीं, इसमें भी एसिड नहीं आया। कॉपर, अच्छा यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कॉपर, कॉपर सल्फेट से कॉपर जो है अभी हमने पढ़ा नहीं है, वैसे होगा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, या हम वैसे काट दें इसको भी, अगर नहीं पढ़ा तो। कॉपर कार्बोनेट से कॉपर सल्फेट, यस दिस कैन बी एन एसिड। कैसे? कार्बोनेट जो होते हैं एसिड रिएक्शन करते हैं तीन चीजों से, एमसीबी मेटल्स, कार्बोनेट एंड बेस। तो आपके पास यहाँ पे रखा मैंने सल्फ्यूरिक एसिड। इस केस में होगा क्या कि सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? कहते हैं एसिड का हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह पे मेटल लगा दो, बन गया। साथ इसमें बन जाएगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा। तो आपके पास इस केस में, इस कन्वर्जन में आपको चाहिए था एसिड, उसके बगैर ये काम, तो डी से करेक्ट आंसर। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए।
और जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंशाल्लाह आगे जो है इसके अपने क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।